पूरे देश में जहां भाजपा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मना रही है, वहीं कांग्रेसियों ने भी आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। लेकिन ये जन्मदिन कुछ अनोखे अंदाज में पकौड़े तलकर मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने सैकड़ों युवाओं के साथ पकौड़े की रेहड़ी पर पकौड़े तलकर अनोखे तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। कांग्रेसियों ने कहा कि देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस नेताओं की माने तो आज पूरे देश में भाजपा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का पखवाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। मौजूदा सरकार जब भी रोजगार की बात सामने लाती है तो युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत देती है। देश में आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार बैठे हैं, जो सचमुच पकौड़े तलने को मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे उनकी दीर्घायु हो। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई रोजगार की कमी है तो युवा पकौड़े तले। देखिए, हम किसी रोजगार के खिलाफ नहीं है कि भाई पकोड़े तलना कोई बुरी बात है या कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी योग्यता अनुसार काम कराया जाता है। आज जिस तरीके से आप देखिए कि बेरोजगारी उस स्तर पर है, एक माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को MBA BBA अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं और उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही। आज वो ठेली लगाने के लिए, पकोड़े बेचने के लिए, पकोड़े तलने के लिए, आज इन काम को करने के लिए युवा हमारा मजबूर है। तो हम आज पकोड़े तल के एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पे लगाम लगाइए। प्रधानमंत्री जी, देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भाजपा वाले हमारे बहन भाई है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आपके बच्चों को रोजगार मिल गया। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सिर्फ एक मैसेज देने का प्रयास करें कि बेरोजगारों की तरफ देखो और जो आप ये नाजायज़ कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल जायज़ काम कीजिए। ये सरकार आपको आने वाले जो चल रहा है, आने वाले समय में जनता आपको पुरजोर जवाब देगी। आने वाला समय कांग्रेस का है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निश्चित कटारिया ने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आक्रोश फैल रहा है। इस सरकार में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग अपनी जमीन बेचकर शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हैं। लोग रात दिन मेहनत करके खून पसीने की कमाई एकजुट करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, जिसके बाद सभी अभिभावक ये सोचते हैं कि शिक्षित होने के बाद उनके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में नौकरी करेंगे और उनके दिन अच्छे होंगे। लेकिन इस सरकार ने सपने तो खूब दिखाए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा यूथ कांग्रेस व गुड़गांव यूथ कांग्रेस की तरफ से हमने आज बेरोजगारी यात्रा निकाली है, जिस यात्रा में हमारे पढ़े लिखे युवा पकौड़े तल रहे हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई जलेबी बेच रहे हैं। आज सरकार ने हमारे पास कोई साधन नहीं छोड़ा है। आज एक हरियाणा का युवा, एक देश का युवा एक ठगी महसूस कर रहा है। जो सरकार 2014 में आई थी कि हर घर रोजगार होगा, हर घर सम्मान होगा, अच्छे दिन कहाँ गए अच्छे दिन? हमें तो पूछते हुए शर्म आ रही है कि आज ये पढ़े लिखे देखिए, कोई LLB है, कोई LLM है, कोई MSc BSc BA BLLB, सब मजबूर हो गए हैं कि सड़कों पर आके हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और वो भी बेरोजगारी दिवस के चक्कर में। कांग्रेसियों ने कहा कि अब देश का युवा भाजपा सरकार को जान चुका है और 2024 में भाजपा चुनाव को वोट की चोट देगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में युवा अपनी वोट की चोट से बताएगा कि जिन युवाओं को लेकर पकौड़े तलने जैसे बयान दिए जाते हैं और उनको बेरोजगार बैठने को मजबूर किया जाता है, उन युवाओं की असली ताकत क्या है। वहीं एक बार फिर कांग्रेसियों ने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।